आज हो क्या रहा है मालूम है आपको? आज हो ये रहा है, शादी आती है हमारे मोहल्ले में, हमारे जवानों को सबसे ज्यादा 6 महीने पहले फिक्र इस बात की होती है कि साहब शादी में हमें बैंड बाजा डीजा किसी अच्छी जगह से बुलाना है। ऐसा होता है या नहीं होता है? आप बताइए मुझे, आपके इलाके में है या नहीं? पूरा इलाका बहुत बड़ा है। आज हालत यह है 50,000, 40,000, 30,000 और कुछ लोग कुछ ज्यादा ही ओवर हैं तो लाख रुपए तक पर भी ये नाचना गाना पूरी कंपनी पहुंच जाती है। मस्जिद के दीवार से लगा हुआ घर है, मस्जिद में इशा की अजान हो रही है और जनाब के दरवाजे पर डीजे बज रहे हैं। ये उलमा बैठे हैं, पूछिए इनसे, ये शादी के सीजन में ये रोज देखते हैं, बुराई भी इनकी की जाती है, इन उलमा को गाली भी दी जाती है रोकने पर। कितने इमामों की इमामत चली जाती है, कितनों के साथ लोग बुराई करने वाले दुश्मन बन जाते हैं सिर्फ उस बुनियाद पर कि शादी अब इमाम साहब के तरीके पे होगी। अब ये बताएंगे हमें शादी कैसी करनी है। मेरी कौम के जवानों, ये मैसेज लेकर जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें बताने वाला कोई है कि क्या सही है क्या गलत है। वरना जिन इलाकों में मस्जिदें नहीं हैं वहां के लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि देख के शक में पड़ जाते हैं कि ये मुसलमान भी है या नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम ऐसे इलाकों में रहते हो जहां 5 वक्त तुम्हारे कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज आती है, जहां उलमा हैं, जहां हाफिज हैं, जहां कारी हैं, जहां दीनदार हैं। हमारे जवान क्या कर रहे हैं? 50,000 का 6 महीने पहले डांस पार्टी का सिस्टम बुक कर दिया और निकाह की महफिल में इमाम साहब नजराना क्या लगता है? इमाम साहब ने कहा 2100 रुपए। 2100 रुपए है? 2100 रुपए? बड़ी अजीब सी बात है। इस पूरी 4 दिन 3 दिन की शादी में आपने कभी गौर किया इसमें शादी कौन सी है? ये जो 4 दिन की आपकी, एक दिन आप रात को जाग रहे हैं, एक दिन आपके ढोल तमाशे हो रहे हैं, एक दिन बारात जा रही है, एक दिन वलीमा हो रहा है, ये जो 4-5 दिन की शादी है, आपने कभी गौर किया इसमें शादी कौन सी चीज है? शादी वही चीज है जिसमें इमाम साहब आकर कलमा पढ़ाते हैं, इजाब कबूल कराते हैं, बस यही शादी है। बाकी ये जितने काम है ये सब रस्म रिवाज है। ओरिजिनल शादी निकाह है, निकाह, जिसको आपने इतना गैर अहमियत वाला समझ लिया कि आज देख लीजिए स्टेज का हाल ये कि दूल्हा के तमाम साथी जूते पहने बैठे होते हैं, कोई वजू करने वाला नहीं, सबके मुंह में गुटके भरे हुए हैं। इमाम साहब मौजूद हैं, निकाह खत्म नहीं हुआ कि पटाखे चलना शुरू हो गए, आतिशबाजी। इतनी भी हया नहीं मेरी कौम को कि कम से कम मस्जिद का इमाम उठ के चला जाए तब जाके माहौल ख़राब करें। हम ये नहीं कहते हैं खुशी मनाना मिलना ये ज़रूरी नहीं है, उलमा खुद इन सारी चीज़ों का लिहाज करते हैं, वो खुद ही निकाह पढ़ा के चले जाते हैं कि भाई शादी का दिन है दोस्तों से मिल ले। लेकिन हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये नहीं है जो तेवर आज हमारे ज़माने, आपको मालूम है जब हमारे उलमा ढोल बाजे और डीजे के लिए मना करते हैं तो हमारी कौम के जवान कहते हैं ये मेरे बाजू की कमाई है, मैंने साल भर मेहनत करके पैसे कमाए हैं, मेरे पैसे हैं, मैं जिस चीज में उड़ाऊं। मैं कहता हूं नादान इंसान, तू कहता है तेरे बाजू की कमाई है, जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा तुझे पता चल जाएगा। तुझसे बेहतर बॉडी बिल्डर जवान आज बिस्तरे मौत पर पड़े हुए हैं। इसी हाथ पर, इसी बाजू पर लकवे का असर हो गया, इस पैर पर लकवे का असर हो गया, जबान पर लकवे का असर हो गया। तू कहता बाजू की कमाई है, जिस बाजू पर इतराता है। कितने बाजू वाले आज हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। खुदा ने दिखा दिया बादशाही सिर्फ हमारी है, पावर सिर्फ हमारा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। इतराइए नहीं आपने बाजू की कमाई से ये दौलत कमाई है, नहीं नहीं, पैसे बाजू की कमाई से नहीं आते हैं। कमाई के लिए 2 चीजें हैं, एक बंदे की मेहनत, दूसरे खुदा की रहमत।
हिम्मत। जब तक खुदा की रहमत ना हो बंदे की मेहनत किसी काम नहीं आती है। घबराइए नहीं, अपने सीने में रसूलुल्लाह का इश्क पैदा कीजिए। ये सिर्फ इश्क की कमी है जो आज आपके हालात इतने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिस दिन इश्क आपके अंदर था ना, हालात ये नहीं थे। हमारे उलमा मना करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अरे हजरत इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगी। बस 2 मिनट का एक आखिरी जुमला, एक हदीस सुनाऊं। आप गुनाह करते हैं, उलमा कहते हैं छोड़ दीजिए। अरे हजरत कैसे छूट जाएगी, कैसे छूट जाएगी? अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो एक दिन की नहीं 50 साल की आदत भी छूटेगी। शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई? रसूलुल्लाह ने जिस दिन ऐलान फरमाया अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं मैं आ रहा था, मैंने देखा मदीने की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी, ऐसा लगता था कि बाढ़ आ गई है। जब मैंने जाके पता किया तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हुक्म इलाही सुना दिया है कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है। जो पीने वाले थे 20 साल 50 साल के, उन्होंने इसलिए छोड़ दी कि अल्लाह ने मना कर दिया। हम गलत काम कर रहे हैं, कहते हैं नहीं साहब सब कर रहे हैं, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास बहाना क्या है, अरे फलां ने किया फलां ने किया फलां ने किया, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। फलां अपनी कब्र में जाएगा, वो आप अपनी कब्र में जाएंगे। आप अपनी आखिरत के बारे में सोचिए। बहैसियत मुसलमान आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक आखिरी जुमला सुन के मैसेज लेकर जाइए। मुसलमान कैसे होते हैं? हुजूर के ज़माने में इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। एक साहब आए, रसूलुल्लाह की महफिल में आके बैठ गए। साहबा भी हाथ में सोने की अंगूठी पहन कर आए। काहे की? सब बोलिए, सोने की। इस्लाम में मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं है। चांदी की अंगूठी एक पहन सकता है, एक 4.5 माशे से कम की, एक नगवाली। आए हुजूर की बारगाह में बैठ गए, हुजूर की नजर पड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया, अंगूठी उतार कर फेंक दी। उसके बाद महफिल मुकम्मल हुई, हुजूर चले गए। जब हुजूर गए सहाबा भी जाने लगे। जिस साहब की अंगूठी उतार कर हुजूर ने फेंकी थी वो भी जाने लगे। तो सहाबा ने कहा हुजूर ने अंगूठी उतार कर फेंक दी है, तुम नहीं पहनोगे, उठाकर ले जाओ, कम से कम तुम्हारे घर में काम आ जाएगी। ईमान किसे कहते हैं? उस आशिक ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो चीज़ रसूलुल्लाह को पसंद नहीं, जो चीज़ मेरे आका को पसंद नहीं, जो चीज़ मुस्तफ़ा जान रहमत को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। उठाना तो बड़ी बात है, उठाना तो बड़ी बात है। जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं उसको ले जाना और उसकी तरफ देखना मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। मेरी कौम के जवानों, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है कि तुम जिस समाज में, जिस इलाके में रहते हो, उस इलाके का माहौल कैसा तैयार करते हो। आज भी अगर मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बन जाओगे, याद रखना जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। आज अगर इस जंगल में हजरत मस्तान बाबा अलैहि रहमा के उर्स में आए हो, क्या बात है। अल्लाह का कुरान कहता है जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। ये मोहब्बत ही तो है जो रात के 3 बजे तक सब अपना कारोबार और आराम छोड़ के बैठे हैं। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो यकीन रखिएगा दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे और मरने के बाद भी अल्लाह आपको अजीम शान जिंदगी देगा। इसलिए ये नियत लेकर जाइए जवानों, ये पैगाम लेकर जाइए और ये नियत करके जाइए आज से हमारी मस्जिदें खाली नहीं होंगी। आपको मालूम है थोड़े दिन पहले जब अजान बंद करने की बात आई थी कि अजान बंद कर दी जाएगी, पूछा गया साहब अजान से आपको क्या दिक्कत है? बड़ी माजरत के साथ कुछ लोगों ने कहा था अजान क्यों देते हैं आप, अजान क्यों देते हैं आप 5 वक्त? जवाब दिया गया अजान एक ऐलान है। किसके लिए ऐलान है? अजान ऐलान है लोगों के लिए कि लोग नमाज पढ़ने आए। कहा आते हैं फिर? कहा नहीं। तो कहा जब आते ही नहीं है 5 वक्त और आप आज नहीं दे रहे हो, हमेशा से दे रहे हो,
तो जब ऐलान सुन के लोग आते ही नहीं तो अजान क्यों दी जा रही? उस वक्त हमारे लोगों के पास जवाब नहीं था। अजान क्यों दी जाती है? अगर अजान 2 मिनट मस्जिद में लेट हो जाए ना, पूरा मोहल्ला इमाम साहब से और मुअज्जिन साहब से लड़ेगा कि साहब 2 मिनट अजान कैसे लेट दे दिया आपने। ऐसा है या नहीं है? अजान से मतलब है, अजान किस लिए दी जाती है इससे किसी को कोई मतलब नहीं। जवानों, ये पैगाम लेकर जाओ, मस्जिदें आबाद करेंगे, अल्लाह के घर की इबादत, अल्लाह के घर में इबादत करेंगे, अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे, अपनी बेटियों को पर्दा देंगे, अपनी माओं को कुरान की तालीमात से आशना करेंगे, हम हुजूर के सच्चे गुलाम बनेंगे, हुजूर के वफादार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। ये शराब, ये जिना, ये जुआ, ये नशा, इन सारी चीजों से हम अपना रिश्ता तोड़ देंगे। इसलिए कि गुनाह जितने भी कर लीजिए, आखिर मौत है। पलटना तुम्हें अल्लाह की तरफ है। गुरूर कर लीजिए, तकब्बुर कर लीजिए, अपने आप को बड़ा आदमी समझ लीजिए, सीधे मुंह बात न कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आखिर मौत है। पलटना अल्लाह ही की तरफ है। जरा अपने अंदर सादगी और आजिज़ी पैदा कीजिए, तवाज़ो पैदा कीजिए, उलमा से अपना रिश्ता बेहतर कीजिए, अपने इलाके के उलमा से दीन के मसाइल जानने की कोशिश कीजिए, मिजाज बनाइए। जहां हम 4 महीने अपने बेटे को दूल्हा बनाने की तैयारी करते हैं, वहीं 4 दिन किसी आलिम के पास बिठाकर कलमा भी याद कराएं, ताकि निकाह की महफिल में हमारे बेटे को कलमा याद होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए।